हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया की रिवर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडिया में कौन कौन सी रिवर हैं और कहाँ से होकर गुजरती हैं इंडिया में, और उनमें कौन कौन सी उनकी सहायक नदियाँ। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ देखते हैं कौन कौन सी रिवर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। SSC CGL बैंक PO में ये आपसे पूछी जा सकती हैं, रेलवेज़ में भी पूछी जा सकती हैं। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखेंगे तो इंडिया की जितनी भी रिवर हैं आप उन सभी रिवर को मेरे ख्याल से काउंट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। इंडिया की बहुत सारी रिवर हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम इन 10 रिवर को याद करें तो इनमें बहुत सारी जो रिवर हैं वो अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी रिवर हैं ये। इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सतलुज। इन 10 रिवर को हम पढ़ने जा रहे हैं और इनके साथ में हम जैसे ही पढ़ते जाएंगे बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो अपने आप ही याद होती चली जाएंगी। चलिए देखते हैं। हमारी इंडिया की रिवर्स जो हैं वो 2 टाइप में भागों में बांटी गई हैं। एक हिमालयाज रिवर, दूसरा पेंसुलाज। अब हिमालयाज में जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको कैसे कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। आपको सिर्फ ये वीडियो ध्यान से देखनी है और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इंडस यानी कि सिंधु नदी, गंगा, यमुना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ये जो रिवर हैं ये हिमालयाज में आती हैं, सबसे पहली बात। अब इसके बाद हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। हमें कौन कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडस हम पढ़ेंगे, गंगा पढ़ेंगे, ना यमुना पढ़नी है, ना झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ये 3 अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो हैं ये अपने आप ही उनमें इंक्लूड हो जाएंगी, अपने आप ही कवर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इंडस को। इंडस ये मानसरोवर लेक से निकलती है, इंडिया में ये एंटर करती है और उसके बाद पाकिस्तान के रास्ते ये मैथानकोट के रास्ते अरबियन सागर में मिल जाती है। अब उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो रिवर हैं ये पंजाब जो नाम रखा गया है पंजाब का वो इन रिवर की वजह से रखा गया है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये सारी रिवर इंडस में आके मिल जाती हैं। अब झेलम श्रीनगर के किनारे से होकर गुजरती है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। और झेलम रिवर जो है वो चेनाब में आके मिल जाती है, रावी भी चेनाब में आकर मिल जाती है। सतलुज जो रिवर है उसमें ब्यास रिवर आके मिल जाती है। और एक स्पीति रिवर जो लाहौल और स्पीति 2 ऐसे कस्बे हैं उनके बीच से एक रिवर है और वो जो रिवर है वो भी आके सतलुज में मिल जाती है। सतलुज नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे एक डैम है, भाखड़ा नंगल डैम, और वो डैम सतलुज नदी पे बनाया गया है। उसके 7 गेट हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। सतलुज में ब्यास और स्पीति ये 2 रिवर आके मिल जाती है। चेनाब में रावी और झेलम आके मिल जाती है। और ये सारी रिवर मैथानकोट में इंडस यानी सिंधु नदी में आके मिल जाती है। और उसके बाद यानी कि ये आप समझिए चेनाब और सतलुज ही बची डायरेक्ट जो इसमें आके मिल जाती है। और ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं एक रिवर बन जाती है, वो मैथानकोट के बाद अरबियन सागर में मिल जाती है। तो इंडस को हमने कवर किया है। एक लूनी रिवर है जो कि मैंने आपको नहीं बताई, ये राजस्थान में बहती है, तो इसको भी याद रखना है हमें। लूनी छोटी सी रिवर है, ज़्यादा नहीं। अब गंगा नदी जो है वो हमारी पवित्र नदी है। गोदावरी गंगोत्री से निकलती है, देवप्रयाग के रास्ते, ऋषिकेश के रास्ते ये इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और फिर बांग्लादेश में के रास्ते बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं और चंद्रपुर में इसको मेघना बोलते हैं। चंद्रपुर बांग्लादेश में ही है, उसमें इसको मेघना बोलते हैं। अब गंगा को हम
और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा में कई रिवर हैं जो आके मिल जाती हैं, यानी सहायक नदियाँ बोले या मिल जाती हैं। इनको हम कुछ भी बोले, हमको याद रखना है घाघरा, गंडक, कोसी बिहार का शोक जिसको बोलते हैं, चंबल, बेतवा, सोन और यमुना, ये जो रिवर हैं ये गंगा में आके मिल जाती हैं। अब गंगा को जो उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का भी हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए गंगा को डिटेल में, गोदावरी गंगोत्री से निकलती है और यमुना जो है वो इसमें मिल जाती है। इलाहाबाद के पास बेतवा, चंबल, घाघरा, गंडक और कोसी, ये नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं। एक और रिवर है जो चंद्रपुर में इसको मेघना बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको एंटर करते वक्त पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिए, तिब्बत की से इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये इसको सांगपो बोलते हैं तिब्बत में। ये पैसीघाट के रास्ते अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और बांग्लादेश के रास्ते ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गुवाहाटी जो है वो इस रिवर के किनारे पर है, ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, इसका हमने याद रखना है। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदी। उसके बाद नर्मदा, पेरियार, ताप्ती, साबरमती, ये 4 और हैं। इन रिवर को मैंने अलग अलग इस वजह से लिखा है क्योंकि ये ऊपर वाली जो भी रिवर हैं ये बहती है हमारी पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर, और जो ये हैं ये हमारी वेस्ट की ओर बहती हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वेस्ट की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं या ईस्ट की तरफ जो नदियाँ बहती हैं इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, नर्मदा और ताप्ती, ये 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। अच्छा, उसके बाद में हम महानदी से हम अपनी रिवर स्टार्ट करते हैं। महानदी को आप सभी जानते होंगे, सोरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं, यानी कि उड़ीसा का शोक इसको बोलते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ये धामतेरी के पास से निकलती है, रायपुर के रास्ते संबलपुर, कटक और प्रादेश के रास्ते ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, मिल जाती है। अब इस नदी पे संबलपुर के पास हमारा हीराकुंड बांध है जो लगभग 5 किलोमीटर लंबा, और इसको तो आप सभी जानते ही हैं, लगभग 5 किलोमीटर लंबा है ये। संबल नदी और कटक, संबलपुर और कटक, ये 2 ऐसी सिटी हैं जो इसके बैंक ऑफ द रिवर है, मतलब कि ये इसके किनारे पे है। गोदावरी जो त्रिम्बक जो प्लेट्स हैं वहाँ से निकलती है, नासिक के रास्ते नांदेड़, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, त्रिम्बक से। उसके बाद कृष्णा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर में इसका नाम लूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा नदी के ऊपर है नागार्जुन डैम, बहुत बार आ चुका है ये। विजयवाड़ा एक बहुत मशहूर सिटी है जो इसके किनारे पे है। ये महाबलेश्वर से निकलती है, अमरावती के रास्ते होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृष्णा रिवर को महाबलेश्वर से निकलती है, यानी कि ये महाराष्ट्र से। भीमा रिवर इसमें आके मिलती है, पंचगंगा मिलती है, तुंगभद्रा डैम भी है, यानी कर्नाटक में है ये, और मूसी रिवर, या ये भी रिवर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हैदराबाद जो है आपका वो इस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। पेरियार जो है रिवर वो आपकी दूसरी रिवर है। ये सारी जो कृष्णा रिवर है ये सारी नदियाँ इसमें कृष्णा नदी में आके मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती हैं।
चलिए देखते हैं। कावेरी रिवर एक विवादित नदी है जो कि तमिलनाडु से कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु के रास्ते ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कर्नाटक वाले लोग और तमिलनाडु वाले लोग आपस में इसी वजह से विवादित मानी जाती है क्योंकि कर्नाटक वाले लोग बोलते हैं कि ये सिंचाई के लिए जो इस पे निर्भर हैं ये पानी अपने स्टेट में रख लेते हैं, कम पानी छोड़ते हैं कावेरी नदी में, जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है कम पानी की वजह से। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इनमें विवाद है और इस नदी में कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बताना चाहिए। नर्मदा जो है एमपी अमरकंटक से निकलती है और ओमकारेश्वर महेश्वर के रास्ते ये अरबियन सागर में आके मिल जाती है। उसके बाद ताप्ती भी सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी अरबियन सागर में आके मिल जाती है। इनफैक्ट मैंने आपको ये बता दिया ये भी वेस्ट की तरफ बहती है और नर्मदा भी वेस्ट की तरफ बहती है। और ये दोनों रिवर जो हैं नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं हम सबसे पहली स्लाइड में। मैंने आपको बताया था इंडस करवानी है आपको, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये देखिए ये जो रिवर मैंने आपको यहाँ से, यमुना तो गंगा में ही मिल जाती है तो ये तो ख़त्म ही हो गई है। अब देखिए झेलम जो है वो चेनाब में आकर मिल जाती है और रावी भी चेनाब में आकर मिल जाती है, यानी कि यहाँ से बची एक चेनाब रिवर। और ये देखिए ब्यास सतलुज में आके मिल जाती है और सतलुज चेनाब में आके मिल जाती है और चेनाब फिर इंडस में आके मिल जाती है, यानी कि ये सारी रिवर एक हो जाती हैं इनडायरेक्ट वे में। और ये पाकिस्तान के जो मेथान कोट है वहाँ पे आके मिल जाती हैं इन रिवर को। तो ये सारी रिवर हमने कवर की, एक इंडस में, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। तो हमने ऐसे करके ये सारी रिवर कवर किए हैं। सतलुज पे भी डैम है, कृष्णा नदी पे नागार्जुन डैम है, महानदी पे हीराकुंड डैम है। तो आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोलते हैं, तक तिब्बत से निकलती है, इंडिया की रिवर है ही नहीं है। सिंधु नदी भी इंडिया की रिवर नहीं है। तो आपको बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो के द्वारा आपको मिली है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।